तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री ठाकुर के भक्तगण के साथ सत्प्रसंग के बारे में चर्चा हो रहा था। अपने दक्षिणेश्वर मंदिर में बैठे हैं। दिनांक 25 अगस्त 1885 और साथ में श्यामापद भट्टाचार्य जो कि आठपुर ग्राम से आए थे, उनके साथ सिद्ध साधक थे। तो संक्षिप्त से उल्लेख किया है मास्टर महोशय। उनके साथ शास्त्र चर्चा भी ठाकुर कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि তিনি विषय बुद्धि थे कि अनेक दूर। बस यहाँ कई बार चर्चा किया था, जो जहाँ सांसारिकता है वहाँ से ईश्वर दूर है। तो ये है सृष्टि एवं सृष्टिकर्ता। ये सृष्टि भगवान का ही है, लेकिन इस सृष्टि करने के बाद आपने को छुपा लिया ताकि हम सृष्टि का विभिन्न ऐश्वर्य देखते ही मोहित हो जाते हैं। फिर सृष्टि के पीछे जो सृष्टि करता है वे कितने सुंदर है, उसमें रुचि पैदा नहीं होता है प्राथमिक अवस्था में। तो इसलिए हमें बहुत सावधानता से ये विषय में अनुध्यान करना चाहिए। हम लोग सब ईश्वर को दर्शन करने के लिए आग्रही है। तो कहाँ पर क्या चूक हो रहा है वो ठाकुर विश्लेषण करके बता दे रहे हैं। तिनी विषय बुद्धि थे कि अनेक दूर। तो ये जो विषय है और दूसरा है परमात्मा, दो डिस्टिंक्टली टू डिफरेंट फीचर्स। तो हमारे क्या असुविधा है, हम ईश्वर को भी चाहते हैं और विषय को भी चाहते हैं। ये नहीं हम विषय नहीं चाहते, विषय भी चाहते हैं और उसके साथ ईश्वर भी चाहते हैं, लेकिन दोनों एक साथ मिलेगा नहीं, संभव नहीं है। एवं विषय के प्रति चाह मतलब विषय के प्रति आसक्ति, तो विषय के प्रति जो आसक्ति है वही विषय बुद्धि है। वो रहने से हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि कठोपनिषद में सुंदर चर्चा हुआ है। कठोपनिषद 1:1 कहते हैं कि जगत में दो प्रकार का मार्ग है। एक है श्रेय और दूसरा है प्रिय। दो किस्म का मार्ग है। तो हमें वो दोनों में एक को चुनना पड़ेगा। वही हमारे जीवन का गति निर्धारण करेगा। उस श्लोक में कहा गया है कि अन्नश्च श्रेय अन्नश्च उतैति प्रिय ते उभे नानार्थे पुरुषम सिनीतः। अन्नत श्रेय अन्नत उतैव प्रिय, दोनों चीज़ है, एक श्रेय है एक प्रिय है। ते उभे वो दोनों नानार्थे पुरुषम सिनीतः, पुरुष को वो प्रलोभित करते हैं, प्रबुद्ध करते हैं। तो ये जो श्रेय और प्रिय का जो दो विभाग पहले बता दिया, तो वी हैव टू मेक ए चॉइस। उसमें क्या बताया
श्रेयो आददानस्य साधुर्भवति। हीयते अर्थात जयु प्रेयसो वृण्णीते। ये सिलेक्शन आ गया सामने, यू हैव टू सिलेक्ट वन, प्रेय और श्रेय। प्रेय इज प्लेजरेबल, श्रेय इज प्रेफरेबल। श्रेय इज बेहतर, प्रेय इज मनोमुग्धकर, प्रीति उत्पादनकारी, और दूसरा है प्रेफरेबल, एक प्लेजरेबल एक प्रेफरेबल। यहाँ पर पहले ही बता दे रहा है कि जो प्रेय है, जो चाकचिक्य मूलक है, जो विषय है, तो एक पार्टी लेते हैं, श्रेय दूसरा पार्टी लेते हैं। तो श्रेय है जो प्रेफरेबल है, जो ईश्वर है, तो श्रेय आददान से साधुर भवति, ही विन्स, ही बिकम होली पर्सन हु सिलेक्ट्स गॉड ओवर विषय। दो चीज़ है, ईश्वर है एवं विषय है। विषय से ईश्वर बहुत दूर, ठाकुर ने बताया। तो ये जो प्रिय और श्रेय का जो विभाजन है, उसमें जो श्रेय ग्रहण करते हैं वो जीवन संग्राम में जयी हो जाते हैं, ईश्वर को प्राप्त करते हैं। और जो प्रिय है, जो प्लेजरेबल है, जो बहुत हमें अट्रैक्ट करते हैं, वो ग्रहण करने से हम लोग हार जाते हैं। यही श्लोक में बताया। परवर्ती श्लोक में परिष्कार करके बताया, श्रेयश्च प्रियश्च मनुष्य में तत् तो संपरिक्त विविनक्ति धीरः श्रेयो ही धीरो भी, श्रेयो ही धीरो भी प्रेयसो विनीते प्रिय मंदो जोगोक्षेमात् विनीते। जो बुद्धिमान व्यक्ति है, धीर व्यक्ति है, वाइज व्यक्ति है, वो श्रेय और प्रिय में श्रेय को चुन लेते हैं। और जो अल्पबुद्धि व्यक्ति है तो क्या करते, वो प्रिय का चुन लेते हैं, प्लेजरेबल। प्रिय का चुन लेने से फिर बाद में धोखाधड़ी खाएंगे तो वो उसका मंजूर है। तो जो श्रेय का चुना है वही जीवन में जयी होता है। और जो प्रिय का चुना है, आपात मनोहर यलोक एवं परलोक के जो भोग सुख है, विषय है, वो जो चुन लेते हैं वो जीवन में हार जाते हैं। ये इनका बताया। तो श्रेय और प्रिय का जो डिफरेंस है वही हमारे जीवन का नीति निर्धारण करते हैं। तो अगर हम जब प्रिय का प्रार्थना करेंगे, प्रिय क्या बताया, प्रियो मंदा जोगो क्षमा थी। जोगो क्षमा मतलब अप्राप्त वस्तु का संयुक्त ही जोग है। जो पहले नहीं था उसको संग्रह करके लाया, तो ये है जो प्रिय का कर्म, श्रेय का कर्म। और जो जागतिक भोग सुख को चुन लेते हैं, प्रिय कर लेते हैं और वो हार जाते हैं। तो प्रिय मंद जोगोक्षेमात् विनीते। जोगोक्षेम मतलब क्या है, जो चीज़ हमें प्राप्त नहीं हुआ उसको प्राप्त करना है योग, युक्त होना। अनेक विषय कर्म से हम युक्त हुए हैं और भी कुछ विषय कर्म बाकी रह गए, उससे भी युक्ति का प्रयास को कहलाता है जो श्रेय। और जो जागतिक सुख भोग है उसको है प्रिय, वो दो दिन के लिए है। तो कहते हैं पुरुष के सामने श्रेय और प्रिय दो मार्ग लेके प्रकृति सन्मुखीन होते हैं। पूछते हैं तुम्हें क्या चाहिए बताओ। ये चुनौती हमें स्वीकार करना पड़ेगा। वी हैव टू मैच्योर टू डिसाइड व्हाट यू वांट। जो भक्तगण है आंतरिक भगवान को लाभ करने की प्रचेष्टा कर रहे,
जो दिन भर अपना दिया हुआ कर्तव्य कर्म समर्पण कर रहे हैं, लेकिन दिनांत पे एक बार कम से कम एक आत्मचिंतन होना चाहिए। हमें क्या चाहिए होगी, व्हाट डू यू वांट, और जो भी काम चाहते हैं उसमें से जो प्रेफरेबल है वो ले लेना चाहिए। जो हमारे साथ बराबर रहेंगे, ईश्वर हमारे साथ बराबर रहेंगे। और ये दुनिया है, जो जगत है, वो परिवर्तनशील, वो तो बराबर रहेगा नहीं। और जो बराबर नहीं रहेगा वो हमें क्या सुख आनंद देगा, वो दे नहीं सकता है। तो अर्थात ये जो दुनिया से हमें सुख आनंद मिलने का जो प्रिय का माध्यम से ये चेष्टा है, व्यर्थ चेष्टा है, ये कभी मिलता नहीं। तो हमें क्या चाहिए, इस अवस्था में पढ़कर ईश्वर का आराधना करना चाहिए। वही हमें बता देंगे क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है। अभी जो इसके बारे में जो ठाकुर का जो निर्देश है, कि विषय से ईश्वर बहुत दूर है और विषय से हमें हटने के लिए प्रकृति हमारे सामने चुनौती प्रदान करते हैं। तुम देख लो क्या लोगे, प्रति बार अगर कोई भगवान को भजन कर रहे हैं, हमारे पौराणिक में देखते हैं ईश्वर प्रथम अवतीर्ण होकर पूछते हैं तुम्हें क्या चाहिए, बोर लाओ, ऐस के बोन वट एवर यू वांट आई विल गिव। भगवान बहुत प्यारा है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि भगवान को पाने के लिए हमें शुद्ध संकल्प होना जरूरी है। सदैव हमें तैयार रहना पड़ेगा कि कभी भी भगवान आके पूछे तुम्हें क्या चाहिए, हम निसंकोच निर्द्विधा से कहना चाहिए मैं आपको चाहिए। अर्थात विषय मांगने से आपको विषय मिलेगा, भगवान नहीं मिलेगा। जीवन में कभी ये चूक नहीं होना चाहिए कि कोई विषय हमारे आराध्य चीज़ है। हमारे आराध्य चीज़ है स्वयं परमेश्वर, उसको प्राप्ति करना ही जीवन का लक्ष्य है। इस प्रसंग को और भी हम लोग आगे बढ़ाते हुए अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार का अवसर है। सुबह में गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण का क्लास है 10:30 से 11:30 एवं शाम को संदर्भ के उपरांत सामूहिक भजन। एवं आज विशेष दिन है, आज 18 फरवरी, जो कि भगवान श्री रामकृष्ण देव के कैलेंडर बर्थडे है। He was born in 18 February 1836। तो ये 18 फरवरी उनकी जो जन्म तारीख है, वो दिनांक को सामने रखते हुए जो हमारे अस्पताल विवेकानंद पॉलिक्लिनिक एवं इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेस, उसका आज वर्षगांठ है, एनुअल फंक्शन। आज के दिन ही वो अस्पताल आज से 55 साल पूर्व प्रतिष्ठित हुआ था हमारे अस्पताल में। उसी का वर्षगांठ मनाते हैं, एनिवर्सरी आज मनाते हैं शाम को 4 बजे से। आज जो पॉलिक्लिनिक डेडिकेशन डे, उसमें किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो वाइस चांसलर डॉक्टर सोनिया नित्यानंद, ही विल बी द चीफ गेस्ट। और ये पूरा जो 1 घंटा का प्रोग्राम होगा वो यूट्यूब में दिखाई पड़ेगा, आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते शाम को 4 बजे से। एवं संध्या के उपरांत मंदिर में सामूहिक भजन। आप लोग सब स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।